नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, MPPSC, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्तियां और अन्य जितनी भी तमाम मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये कम उपयोगी है और ये ज़्यादा उपयोगी है। कहीं से भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। साथ साथ में आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संसदीय चुनाव में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन है USA, चेक रिपब्लिक, अल्बानिया रिपब्लिक या अफगानिस्तान। राइट आंसर होगा अल्बानिया रिपब्लिक। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य निर्वाचन आयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट, आज ही का है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड गोवर्धन में 1800 करोड़ रुपए के निवेश से रेल मेट्रो कोच बनाने की यूनिट स्थापित करने वाली है। आपको बताना है कि गोवर्धन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है विदिशा, उज्जैन, भोपाल या रायसेन। इसका सही उत्तर है रायसेन। BEML केंद्र सरकार का उपक्रम है जो कि 1800 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में रेल मेट्रो कोच बनाने की यूनिट स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात या फिर गुजरात और राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के संबंध में सत्य कथन चुनें। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने शासकीय सेवा में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। ऑप्शन बी है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी, लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे कथन मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के संबंध में है और सही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके साथ अनुबंध यानी कि MOU किए जाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए, एडसिल इंडिया लिमिटेड, बी, नीति आयोग, सी, CBSE या डी, ICSE। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए MOU यानी कि अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वीर आल्हा का 1300वां जन्मवर्ष बनाने का फैसला किया है। आला उदल की कहानी आपने सुनी होगी। आपको बताना है कि आला उदल का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन ए, टीकमगढ़, बी, मैहर, सी, सतना या डी, निवाड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैहर। आला उदल वर्तमान के मैहर जिले से संबंधित है। 7वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, मांगीलाल जाट, बी, हिमांशु जैन, सी, हिमांशु किरार या डी, अनिरुद्ध चक्रवर्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांगीलाल जाट। ML जाट बने हैं ICAR के नए महानिदेशक। हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 10 का अभ्यास कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। भारत और UAE के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया।
हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए। आपको बताना है कि लिए गए निर्णय में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौशाला के लिए प्रति गाय पर अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना करने को स्वीकृति दी गई। ऑप्शन सी, मंदसौर में 2,932 करोड़ 30 लाख रुपए की मल्हारगढ़ शिवना दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी विकल्प है वे सभी सही है, इसलिए आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में गौशाला के लिए अनुदान यानी सब्सिडी बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना को मंजूरी दी गई है। पशुपालन से संबंधित यह योजना है। और मंदसौर में शिवना नदी पर मल्हारगढ़ दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत है 2932 करोड़ 30 लाख रुपए। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन ए, इंदौर, बी, भोपाल, सी, ग्वालियर या डी, उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। हाल ही में इंदौर में मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। वहीं अब हम देख लेते हैं इन 10 प्रश्नों के एक बार फिर रिपीट करके, ताकि आपको साथ साथ में याद भी होता जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पहला निर्वाचन आयोग बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। फैक्ट याद रखिएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी श्री शांतनु राय जी को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 60 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होने वाली अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह फैक्ट्री स्थापित होगी, यूनिट स्थापित होगी। और यह गांव का नाम है उमरिया। उमरिया गांव है, तहसील है गोहरगंज और जिला है रायसेन। फैक्ट याद रखिएगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण है। और लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है, याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संस्था है एडसिल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी 1 की सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज है। इस संस्था के द्वारा मध्य प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार एलईपी कक्षा 6 से 11 के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएं, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहरी वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल है। तो यह जो परीक्षा खासतौर पर आपकी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला है। आलाव दल का संबंध कहाँ किस जिले से है, याद रखिएगा, मैहर जिले से है। और आईसीएआर के महानिदेशक कौन बने हैं, मांगीलाल जाट। आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी, यह फैक्ट भी याद रखिएगा। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी कृषि अनुसंधान की शाही परिषद के रूप में। और डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किस देश में किया गया, यूएई में। यूएई के अल-थफरा एयरबेस पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी पहुंची थी। 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक यहां पर आयोजित किया गया बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास, जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया है, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मल्हारगढ़ तहसील के 32 गांव और मंदसौर तहसील के 115 गांव के 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस परियोजना से सिंचाई हो सकेगी। नाम है पीकेसी यानी कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया, इंदौर में। इन 10 प्रश्न को आपको कंठस्थ करवाने की कोशिश मैंने की है।
50 प्रश्न हैं। एक वीडियो में आपको नहीं बताएंगे, अलग अलग पार्ट करके वीडियो बनाए जाएंगे। अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप अगला पार्ट भी देख पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे, वीडियो काम का लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, खासतौर पर मध्य प्रदेश की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उनको भी शेयर करें। और आपके प्रश्न या सुझाव कोई हो कमेंट करके पूछा बता सकते हैं। PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर चैनल की सदस्यता ले लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।